अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं असर रफ़ीक, आपका केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का न्यू सिलेबस, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, इक्विलिब्रिया। तो बेटा ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो इसमें मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकती हैं, लॉन्ग भी बन सकता है। तो हम हर टॉपिक को इस लिहाज से करेंगे कि अगर लॉन्ग आ जाए तो लॉन्ग की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और शॉर्ट की तो हम करेंगे। तो इक्विलिब्रिया है क्या चीज़? बेसिकली हमारे पास ये जो लफ्ज़ है इक्विलिब्रिया, ये निकला है जी बैलेंस से, मतवाज़न, हमवार। ठीक है? तो बेसिकली मीन एक ऐसी स्टेट, ये एक ऐसी स्टेट जहाँ पे क्या है जी, जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है टाइम के लिहाज से चेंज ना हो रही हो, उसको कहते हैं इक्विलिब्रिया स्टेट। ठीक है? मीन सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि ये है क्या चीज। अ स्टेट इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड इक्विलिब्रिया। कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन जो है, उनकी जो अमाउंट है, उसमें चेंजेस ना आ रही हो विद टाइम, उसको कहते हैं जी इक्विलिब्रिया। तो हमने इसमें जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो बेटा हमारे पास है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राइट डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है। एक केमिकल रिएक्शन में हमें पता है कि दो चीजें होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मीन कि एक केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस या वो एलिमेंट्स या एटम्स जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है वो हिस्सा लेते हैं, उनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का। और उन रिएक्टेंट के मिलने से जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको बेटा हम नाम देते हैं जी प्रोडक्ट्स का। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है जी? द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction is called reactant। मेन किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस, जो स्पीशीज या जो कह लें कि एटम्स कह लें, वो क्या कर रहे हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हो, उनको हम नाम देते हैं जी रिएक्टेंट्स का। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जी? प्रोडक्ट्स द सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मेन रिएक्टेंट के मिलने से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, जो सब्सटेंस बनेगा, उसको हम नाम देंगे जी प्रोडक्ट्स का। ठीक है? तो एक सिंपल से एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या है जी, हाइड्रोजन है। ठीक है? हाइड्रोजन को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ जी? आयोडीन के साथ। तो हमारे पास क्या होगा जी? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे ये एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में हो ये रहा है, ठीक है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। इनको हम बेटा नाम देते हैं जी रिएक्टेंट्स का। कि ये हमारे पास क्या है जी? रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है? मीन कि जो स्पीशीज, जो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो, रिएक्ट करें, उनको हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। तो इन रिएक्टेंट्स की क्या है जी? कॉम्बिनेशन से, मिलने से जो चीज बनती है उसको बेटा हम नाम देते हैं जी प्रोडक्ट का। उसको क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट का। ठीक है? मीन हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन की लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होती हैं और राइट साइड पे क्या होते हैं जी? प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है? ये तो सिंपल सी क्या जी डेफिनेशंस है, इनको आपने जो है वो नोट कर लेना है। अब जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास क्या है जी? व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ठीक है, मीन कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है? राइट डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान जो है वो फर्क लिखें। तो बेसिकली हमने क्या करना है, तीन तीन पॉइंट बेटा आपने इनके लिखनी है, साथ एक एग्जांपल दे देनी है। तो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं? द टाइप ऑफ रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की वो किस्म इन विच, जिसमें प्रोडक्ट
can converted into the type of reaction in which जो products होते हैं do not, they cannot converted into reactants, कि reaction की ऐसी type, ठीक है, जिसमें क्या है जी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, कि ये हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट है, ये क्या जी रिएक्टेंट्स में दोबारा जो है वो कन्वर्ट ना हो सके, उसको हम नाम देते हैं जी इरिवर्सिबल रिएक्शन का, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, हम क्या करते हैं इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मूव करता है जी फॉरवर्ड रिएक्शन, इट मूव्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मीन सिंपली चेक करें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है और रिवर्स डायरेक्शन क्या है। देखिए ये मेरे पास जो है ना रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं जी आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाए तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, और जब प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आप डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बनाए तो उसको कहते हैं कि क्या जी ये रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है जी, रिएक्शन की वो टाइप जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट्स को हम रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना कर सकें, उसको बेटा हम नाम देते हैं जी इरिवर्सिबल रिएक्शन का, और इट इज डिनोटेड बाय सिंगल एरो, ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड इट मूव्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल बेटा इसकी लेते हैं कि व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये बेटे मेरे पास क्या है जी रिएक्टेंट्स ये आपस में क्या जी कंबाइन हो रहे हैं, तो ये प्रोड्यूस करके देंगे जी हमें क्या, सिंपली हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास सोडियम है इसको इस सिल्वर के साथ एक्सचेंज कर लेना है, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट और प्लस बन जाएगा जी सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है जी प्रोडक्ट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है जी रिएक्टेंट्स हैं। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हों, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इसको हम शो करते हैं किससे जी सिंगल एरो से शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करता है जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है इस तरफ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होती है, जब इधर से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाए उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं या रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो सिंपली इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है जी कि ऐसे रिएक्शन जो जिसमें क्या हो रहा हो कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो, उनको हम नाम देते हैं जी इरिवर्सिबल रिएक्शन का। ये हमेशा जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और इनको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है जी, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो सिंपली जो फर्स्ट क्या होता है, जो जितने भी रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं आपस में कंबाइन होकर क्या हो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेन रिएक्शन जो है ना वो क्या हो जाता है कंप्लीट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना ये कंप्लीट होते हैं, जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है, स्टार्ट में, एट द एंड वो क्या होंगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये क्या होते हैं जी कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या जी रिवर्सिबल रिएक्शन, जब हमारे पास जो रिवर्स कोई भी रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब वो ज़्यादा हो जाए किसकी निस्बत रिएक्टेंट की निस्बत, तो होता ये है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं
प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा क्या करते हैं, डिकम्पोज होके कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में। उस प्रोसेस को, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन से? ऐसे हमारे पास रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्यों जी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएं, उनको हम नाम देते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो डेफिनेशन क्या है जी इसकी? द टाइप ऑफ रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की ऐसी किस्म, टाइप इन विच, जिसमें, इन विच प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, कि ऐसी टाइप जिसमें हम क्या कर सकें, प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर सकें, उसको बेटा हम नाम देते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो इसको हम डोनेट किस तरह करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये डोनेटेड बाय, इट इज represented by two half head arrow। ठीक है, ये देखिए मेन हमारे पास क्या है, दो हाफ एरो हैं, जिनके क्या है जी हाफ हाफ हेड है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इस साइन से जो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे पास रिएक्शन होती है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। इट इज मूव्स, it is moves both direction। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन का क्या है जी एक मोल है। हाइड्रोजन का क्या है? एक मोल। जब हाइड्रोजन के एक मोल को, सॉरी हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं और नाइट्रोजन का क्या है जी हमारे पास एक मोल है। ठीक है, तो इनको हम क्या कर रहे हैं जी, कंबाइन करवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, NH3। और इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और आयरन हमारे पास क्या है जी, कैटलिस्ट है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब हम 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन को आपस में कंबाइन करवाते हैं, तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देते हैं? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब एक टाइम ऐसा आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो रिएक्टेंट्स, सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं वो कंप्लीट जो है ना हो जाते हैं किसमें? अमोनिया में। अब कुछ टाइम के बाद अमोनिया जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, और डिकम्पोज होके टूट के डिसोसिएट होके दोबारा जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मीन हमारे पास दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बना रहा है, ये इसको कहते हैं कि हम फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जो कि लेफ्ट टू राइट हो रहा है। और दूसरा रिएक्शन हमारा ये है कि जब अमोनिया डिकम्पोज होके कन्वर्ट होके किसमें डिकम्पोज हो रहा है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। उसको हम कहते हैं जी कि वो हमारे पास क्या है जी, रिवर्स रिएक्शन है। तो एक ऐसी रिएक्शन की टाइप जिसमें क्या हो रहा हो जी, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हो, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी क्या है जी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हो, उसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। अब यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई की गई है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, हमेशा जो है वो किसमें होते हैं जी? अच्छा, एक और बात कि ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं जी? इनकम्प्लीट रिएक्शन। ये कभी जो है वो मुकम्मल नहीं होते। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहेंगे और प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टर्स में कन्वर्ट होते रहेंगे, तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। इनकम्प्लीट रिएक्शन आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन वो ये है कि जब भी आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो सिस्टम होगा, ठीक है, या जिस कंटेनर में आप इसको करवा रहे हैं वो क्या होना चाहिए जी? क्लोज, सिस्टम क्लोज होना चाहिए। ठीक है, मीन कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फ्लास्क है या एक कंटेनर है या कोई फ्लास्क है, बर्तन ले लें आप। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा हूं मैं? हाइड्रोजन को भी रिएक्ट करवा रहा हूं,
किसके साथ जी, नाइट्रोजन के, और वो हमें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं क्या चीज, अमोनिया प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब आप ये जो सिस्टम है इसको, ये वाला एंड जो है ना, मतलब कहते हैं इस सिस्टम को क्या करेंगे जी, ओपन रखेंगे। ठीक है, तब आपका पास जो रिएक्शन होगा ना वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। मीन कि जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलेंगे अमोनिया तो बन जाएगा, लेकिन जब अमोनिया डिकम्पोज होगा तो उसके नतीजे में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, जब इसको ये वाला जो सिरा है जो ओपन होगा, कंटेनर का ये वाला जो सिरा है, ठीक है, ये एंड जो है ये ओपन होगा, तो होगा ये कि जो गैस प्रोड्यूस होगी ना वो यहाँ से एस्केप आउट हो जाएगी और आपका रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मीन के इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन करवाने के लिए एक ही कंडीशन है, वो ये है कि आपके पास जो सिस्टम है या जो कंटेनर है वो क्लोज होना चाहिए। एक और एग्जांपल है हमारे पास कि जब हम कहें कि मेरे पास क्या जी, हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करवाएं, ठीक है, तो वो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है जी, एक मिनट। अच्छा, हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो क्या है जी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करवाते हैं, हीटअप करते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ में बनता है जी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए भी ना उसने हमें जो है ये कंडीशन रखी है कि अगर ये जो रिएक्शन है अगर हम किसमें करवाएंगे जी, किसी कंटेनर में करवाएंगे, जिस कंटेनर का जो सिरा जो है वो अगर क्लोज होगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ना वो क्या हो जाएगा जी, रिवर्सिबल। मीन कि जब मैं कहता हूँ कि ये है जी, इस तरह ले लें आप, हमारे पास क्या है जी, इस तरह के बर्तन, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये ओपन होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो यहाँ से क्या हो जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगी। ठीक है, मेन जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं उनको हमने कहाँ पे करवाना है जी, किसी क्लोज सिस्टम में करवाना है, क्लोज कंटेनर में करवाना है। ठीक है, अगर हम ओपन कंटेनर में करवाएंगे तो रिएक्शन जो है वो क्या हो सकता है जी, कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, मीन हम क्या जी, हम उसमें से क्या जी फर्ज करें कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उस प्रोडक्ट को हम क्या करें यहाँ से निकाल लें, तब भी हमारा रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, और देखें फर्स्टली क्या होगा, अगर ये डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर हम इस कंटेनर को ओपन रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एस्केप आउट हो जाएगी और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिस्टम को क्लोज रखेंगे तो होगा ये कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे पास क्या है जी, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, अगर ये कंटेनर क्लोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और ये प्रोसेस जो है वो इस तरह चलता रहेगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। अब वो उन बुक वालों ने कहा है कि जहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, मीन हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उनकी केमिकल्स चेंज हो रही है। ठीक है, मीन यहाँ पे रिएक्टेंट्स कुछ और हैं, प्रोडक्ट्स कुछ और बन रहे हैं, तो उनमें केमिकल रिएक्शन हुआ तो कुछ चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो फिजिकल चेंजेस है ना वो भी क्या होती हैं, रिवर्स होती हैं। फिजिकल चेंजेस मीन कलर्स, स्मेल, टेम्परेचर, ये सारी चीजें फिजिकल चेंजेस में आती हैं। तो उन्होंने हमें दो रिएक्शन दिए हैं,
एक रिएक्शन है हमारे पास, फर्स्ट जो रिएक्शन है वो ये है कि हम जब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं जी, हम हीट करते हैं। ठीक है, हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो यहाँ से एस्केप आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। मीन कि हमारे पास क्या है, जिसमें एक हमें मॉलिक्यूल दिया है पेंटा। ठीक है, फाइव फाइव मीन पेंटा, वाटर के मॉलिक्यूल 5 हैं, तो पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। जब हम इसको हीट करेंगे ना, तो हीट करने से क्या होगा, ऐसे कि फर्स्ट जो है ना, इसका जो कलर है वो क्या है जी, हमारे पास ब्लू कलर है इसका। ठीक है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको हम हीट करेंगे, तो इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन जब हम पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो इसका कलर पहले ब्लू था, तो हीट करने के बाद जब इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो एस्केप आउट हो जाएंगे, तो पीछे बच जाएगा हमारा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब ये है कि इसमें क्या जी, वाटर के मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो गए हैं, तो उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, व्हाइट। अब होगा ये कि हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को जब मॉइस्चर में रखेंगे, ठीक है, किसी ऐसी प्लेस में रखेंगे जहां मॉइस्चर होगा, नमी होगी, तो वो होगा ये कि ये यहां से क्या करेगा जी, इसको मॉइस्चर में रखेंगे, ठीक है, नमी में रखेंगे, तो ये उससे से क्या करेगा जी, वाटर की जो है ना मॉलिक्यूल्स उनको ऑब्जॉर्व करेगा। कौन, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मॉइस्चर में, नमी में से वाटर के मॉलिक्यूल्स को जो है वो ऑब्जॉर्व करेगा और दोबारा बना देगा जी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। ठीक है, मीन कि हमारे पास जो उसका यहाँ इधर इसका क्या कलर था जी, व्हाइट कलर था। जब उसने क्या किया जी, नमी से मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व किया, तो दोबारा कन्वर्ट हो गया जी, वो किस में जी, हमारे पास ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज रिवर्स होती हैं, उसी तरह क्या हुआ जी, हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मीन पहले उसका ब्लू कलर था तो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, और फिर क्या हुआ, व्हाइट से फिर क्या जी, किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह फिजिकल चेंजेस जो है वो भी क्या हो सकती हैं जी, रिवर्स हो सकती हैं। एक और रिएक्शन है हमारे पास, सेकेंड रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि हेक्सा पेंट्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड, हेक्सा हाइड्रेटेड, हेक्सा मीन 6, वाटर मीन हाइड्रेटेड। ठीक है, जब इसको हम जो है वो हीट करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड में, और 6 मोल्स क्या है जी, वाटर के एस्केप आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले जो इसका कलर था, इसको हम कहते हैं क्या जी, हेक्सा, हेक्सा हाइड्रेटेड, हेक्सा हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड। इसका कलर जो है ना पहले वो पिंक है। ठीक है, जब वो हेक्साहाइड्रेट की फॉर्म में है तो उसका कलर जो है वो पिंक है। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो जाएंगे और इसका कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें जी, ब्लू में। ठीक है, अब होना ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो गए। अब जब दोबारा हम कोबाल्ट, जिसको हम कहते हैं एनहाइड्रस हाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड, अब जब दोबारा हम जो है वो इसको रखेंगे कहाँ पे, नमी में, तो फर्स्टली इसमें दो स्टेप हो रहे हैं कि हमारे पास जो कोबाल्ट है ना,
कोबाल्ट क्लोराइड है, ये क्या कर रहा है जी, नमी से, मॉइस्चर से, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स ले रहा है जी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो ऑब्जॉर्व कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है किसमें जी, डाईहाइड्रेटेड COCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। मीन पहले इसका कलर जो है वो क्या है जी, यहाँ पे ब्लू कलर है। जब वो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऑब्जॉर्व करेगा तो उसका कलर हो जाएगा जी पर्पल, ठीक है। जब फिर वो जो है वो यहाँ से दोबारा जो है वो क्या करेगा जी, नमी जो है वो ऑब्जॉर्व करेगा, मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करेगा और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगेन ऑब्जॉर्व करेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सा हाइड्रेटेड, ठीक है। और इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा जी, अब पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो मेन इस तरह से क्या है जी, हमारे पास जो फिजिकल चेंजेस हैं वो भी क्या हो सकती हैं जी, रिवर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मेन कि हमारे पास ये जो टॉपिक है इस इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से भी, और अगर लॉन्ग आ जाए तो इतना आपको लिखवा दिया है कि इजीली आपका लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो सकता है। प्रॉपर हर सारी वर्डिंग जो है वो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करें, अपनी वर्डिंग यूज करो, ठीक है। तो इस टॉपिक के लिहाज से आपको कोई भी जो है वो इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तो इस तरह की और वीडियोस की तरह और वीडियोस जो है वो बनाने के लिए आप इस चैनल को जो है वो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।